नमस्कार दोस्तों, याकूब मंसूरी यही नाम है इस शख्स का। 3 दिन पहले तक इस शख्स का नाम इसके आस पड़ोस के चंद लोग और कुछ दोस्त रिश्तेदार जानते थे। आज हम जैसे हजारों लोग इसका नाम जान चुके हैं और चाहते हैं कि दुनिया के लाखों लोगों तक इसकी कहानी पहुंचे। क्या कहानी है याकूब मंसूरी की? याकूब मंसूरी वो शख्स जिसने अपनी 2 बेटियों की जान गंवाकर कई माओं की गोद सूनी होने से बचा ली। याकूब मंसूरी वो शख्स जो अपनी जान पर खेलकर फरिश्ते की तरह उस अस्पताल की खिड़की तोड़कर उस वार्ड में दाखिल हुआ जहां उसकी 2 जुड़वा बेटियां भर्ती थी। याकूब मंसूरी वो शख्स जो अपनी बेटियों को तो अस्पताल में लगी आग की चपेट से नहीं बचा सका, लेकिन कई दूसरे नवजात बच्चों को बचाकर बाहर ले आया। झांसी के अस्पताल में नवजात बच्चों के वार्ड में लगी जिस आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी, 32 बच्चों को मुश्किल से बचाया जा सका था, उसी आग ने याकूब की बेटियों को छीन लिया। 2 दिन पहले जब मैंने याकूब की बहादुरी की कहानी सुनी और गमजदा याकूब का चेहरा देखा तो लगा देश के वो तमाम न्यूज चैनल्स जो हर हादसे, हर गुनाह, हर घटना का विलेन बनाने के लिए किसी मुसलमान की तलाश करते हैं, क्या वो चैनल याकूब मंसूरी को हीरो की तरह पेश करेंगे? क्या वो सारे चैनल देश को बताएंगे कि याकूब ने कितनी बहादुरी का काम किया है? अब ये सवाल आपसे भी है कि याकूब मंसूरी की कहानी क्या अपनी जहरीली जुबान से दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम से डिबेट करने वाले टीवी एंकरों से आपने सुनी? क्या आपने याकूब मंसूरी की कहानी योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी नेताओं की जुबान से सुनी? क्या आपके व्हाट्सएप पर याकूब की कहानी उस रफ्तार से पहुंची जिस रफ्तार से किसी मुसलमान को कटुआ, मुल्ला, जिहादी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या घोषित करने वाली कहानियां पहुंचती है? क्या बीजेपी आईटी सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से मोहब्बत की इस कहानी का प्रचार प्रसार किया? एक हैं तो सेफ हैं के नारे बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या देश को बताया कि याकूब नाम के शख्स ने अपनी बेटियों को खोकर भी दूसरे के बच्चों को बचा लिया? यकीनन किसी ने आपको यह कहानी नहीं बताई होगी, उनमें से नहीं बताई होगी जिनका जिक्र किया। कुछ वेबसाइट्स, कुछ अखबार, कुछ रिपोर्टर्स ने याकूब की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन क्या सभी लोगों तक यह खबर पहुंची? जैसे किसी मुसलमान को विलेन, देशद्रोही या पाकिस्तान परस्त बताने की कहानियां आप तक पहुंचती है? जरा सोचिए, अगर यही याकूब अस्पताल में लगी आग की घटना में किसी किस्म की वारदात का आरोपी होता तो सब इसे मुसलमानों का नुमाइंदा मानकर इस पर टूट पड़े होते। तब याकूब अकेला गुनाहगार नहीं होता। बिना जांच पड़ताल और गवाही के सारे चैनल याकूब पर टूट पड़ते। बीजेपी की पूरी मशीनरी याकूब के बहाने पूरे समुदाय को टारगेट करती। तब याकूब पूरे समुदाय की नुमाइंदगी करने लगता, क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का बहाना मिलता। लेकिन यहां तो याकूब उस फरिश्ते का नाम है जो जलते दिए की मानिंद खुद को अंधेरे में रखकर कई अनजान घरों को रोशन कर गया। याकूब मंसूरी से न्यूज 24 के रिपोर्टर रविंद्र निगम ने बात की है। याकूब ने कैसे बचाई मासूम बच्चों की जान, उससे सुनिए। एक और संवाददाता का वीडियो मैंने देखा, रोहित त्रिपाठी, उनसे क्या बात की है वो भी सुनिए। तो कुछ लोगों ने चिल्लाया कि आग लगी, आग लगी, तो हम लोग वहीं थे, तो दौड़ कर गए जिस वार्ड में हमारे बच्चे थे। तो पहले हमने वहां गए, देखा कि आग बहुत जोर से लगी थी, कोई रास्ता नहीं था, खिड़की थी, वहां खिड़की तोड़ी और खिड़की के अंदर हम और मेरा साला भी था वहां पे, दोनों लोग अंदर गए। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा और प्रयास किया कि हमारे बच्चे मिल जाए, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ मिल नहीं पाए। सर कोई ना कोई तो इसमें लापरवाही होगी, तभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने बच्चों की जान गई। एनआईसीयू में किसी को नहीं जाने दिया, आपने एक भी बार अपने बच्चों को नहीं देख पाया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग कैसे लगी, क्या हुआ, बहुत कुछ आप जान चुके होंगे। 15 अक्टूबर की वो रात थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हुआ, पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए जब अग्निशमन यंत्र निकाला तो पता चला वो एक्सपायरी डेट का था। वहां आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। काफी देर तक कोशिशों के बाद जब आग बुझी तब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी। ये यूपी की कहानी है, राम राज्य वाले सूबे की। बच्चों की मौतों के बाद जांच के आदेश देने से लेकर तमाम तरह के बयानों की रस्म अदायगी होती रही और योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे के नारे बुलंद करते हुए रैलियां और रोड शो करते रहे। याकूब की ये कहानी उसी सूबे की कहानी है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। यह कहानी उसी सूबे की कहानी है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बुलडोजर जस्टिस के नाम पर मुसलमानों के घरों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। ये कहानी उसी सूबे की है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के दौरान भी खाने पीने तक के सामान में हिंदू और मुसलमान खोज लेते हैं। खाने के सामान को भी हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। उस सूबे के मुख्यमंत्री और वहां के नेताओं के मुंह से आप याकूब अंसारी की तारीफ की उम्मीद करते हैं तो शायद गलती आपकी भी है। उनकी राजनीति में आपसी मोहब्बत और भाईचारे की बात ही नहीं है। कहने के लिए वो एक हैं तो सेफ हैं कहते हैं, लेकिन दरअसल मकसद कुछ और है। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे में विभाजनकारी मंशा है। उनकी राजनीति में हिंदू और मुसलमान भाई भाई हो ही नहीं सकते। उनकी राजनीति में सिर्फ नफरत है, नफरत है, नफरत है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर अस्पताल में आगजनी की घटना में विलेन के तौर पर किसी भी तरह से किसी मुसलमान का नाम आ गया होता तो योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में उस नाम का वैसे ही जिक्र करते हैं जैसे यूपी के विधानसभा में एक बार मुस्लिम युवक और एक यादव युवक का जिक्र कर चुके हैं। वो घटना इसी साल के अगस्त महीने की है। मैंने उस घटना और योगी आदित्यनाथ के बयान पर विस्तार से तब भी एक वीडियो बनाया था, 1 या 2 शायद। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वो घटना कुछ यूं थी कि लखनऊ के गोमती नगर अंडरपास में जल जमाव के बाद एक बाइक सवार और पीछे बैठी महिला जब वहां से गुजर रही थी तो कुछ बदमाश, उपद्रवी तत्व, लफंगे उन पर पानी फेंक रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। किसी ने पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की और जब वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मचा के एक दंपत्ति के साथ कैसे सरेआम कुछ लफंगे बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और कुछ लड़के पकड़े गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सेलेक्टिव ढंग से विधानसभा में 2 लड़कों का जिक्र किया। एक पवन यादव, गौर कीजिएगा, एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज। साथ में चेतावनी दी कि इन पर अब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनिए जरा उस बयान को। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। इस घटना के 2 दिन के भीतर ही 16 लड़के पकड़े गए। 16 में से योगी को एक मुसलमान और एक यादव दिखा। बाकियों के नाम का जिक्र करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मतलब और मकसद आप समझ सकते हैं। इन 2 नामों का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ सियासी तौर पर अखिलेश यादव को भी टारगेट कर रहे थे, मुस्लिम यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अगस्त महीने में घटी उस घटना की याद क्यों दिला रहा हूं। वजह है, याद दिलाने के पीछे खास वजह है। अस्पताल में लगी आग की घटना के दौरान 2 नौजवान मसीहा बनकर मासूमों की जान बचाते हैं। एक का नाम याकूब मंसूरी है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआती हिस्से में किया। दूसरे का नाम पुष्पेंद्र यादव है। पुष्पेंद्र के कानों में जब अस्पताल में आग लगने की खबर पहुंचती है तो तुरंत वहां पहुंच जाता है। जान हथेली पर रखकर आग जहां लगी है वहां घुसता है, उस वार्ड में घुसता है, नवजात बच्चों के वार्ड में जाता है और करीब 15 से 20 बच्चों की जान बचा लेता है। ऐसी कुछ वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। याकूब मंसूरी और पुष्पेंद्र यादव उसी जाति और धर्म से ताल्लुक रखने वाले 2 नाम हैं जिनको निशाना बनाकर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ऐसा भाषण दे चुके हैं। समाज में नफरत घोलने की बात कर चुके हैं। टारगेटेड ढंग से अपराधियों में, गुनहगारों में या आरोपियों में हिंदू मुसलमान खोज चुके हैं। और यही करते हैं योगी, यही करती है बीजेपी की पूरी मशीन।